लंग्स। लंग्स क्या है? ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई कंप्राइजेज टू लंग्स। ब्रांचिंग का मतलब जो अलग अलग टहनियाँ निकली होती हैं ब्रोंकाई की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ब्रोंक्यूल्स बिल्कुल फाइन डक्ट होती हैं, एंड एल्वोलाई जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर हैं। इन सब से मिलके दो लंग्स बनते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? थोरेसिक चैम्बर एंड एयर टाइट चैम्बर होता है ये। इसमें मतलब एयर है ना, अंदर बाहर नहीं जा सकती, बस ट्रैकिया के जरिए ही अंदर बाहर जा सकती है। और ये थोरेसिक रीजन जो चेस्ट वाला रीजन है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। फॉर्म्ड डोर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय स्टर्नम एंड लेटरली बाय रिब्स ऑन लोअर साइड बाय डोम शेप्ड डायफ्राम। तो इसको हर जगह से कवर किया जाता है लंग्स को। डोर्सली, डोर्सली का मतलब होता है पीठ वाली साइड से, वर्टिब्रल कॉलम है वो इसको कवर करती है। वेंट्रली एक्सटर्नम होता है, नाइफ बोन बोलते हैं इसको, जो आगे प्रेजेंट होती है, तो वो स्टर्नम बोन होती है। जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हम देखेंगे एक चैप्टर में, तो वहाँ पे स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेटरली का मतलब है साइड वाइज रिब्स प्रेजेंट होती हैं, रिब केज जिसको बोलते हैं। एंड लोअर साइड में एक डोम शेप्ड, एक गुम्बदाकार एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको डायफ्राम बोलते हैं। और ये डायफ्राम क्या करता है? लंग्स को, मतलब थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। कवर्ड बाय ए डबल लेयर्ड प्लूरा विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। तो जो लंग्स हैं वो दो लेयर से कवर होते हैं जिनको प्लूरा लेयर बोलते हैं, और उन दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज ए क्लोज कॉन्टैक्ट विद थोरेसिक लाइनिंग। जो बाहर वाली लेयर होती है वो बिल्कुल जो थोरेसिक लाइनिंग है, जो थोरेसिक एक दीवार है, लेयर है मस इसकी स्किन की, तो उसके बिल्कुल टच में होती है। जबकि जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो लंग्स के सरफेस के बिल्कुल टच में होती है। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस। तो इनका काम क्या होता है? जो हम सांस लेते हैं तो फूलते हैं फेफड़े, और उसके बाद सांस छोड़ते हैं तो पिचक जाते हैं, मतलब श्रिंक हो जाते हैं। तो इनका जो फ्रिक्शन होता है बार बार, उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए ही इन जो लेयर है इनके बीच में फ्लूइड है वो भी भरा होता है। एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरेसिक या थोरेसिक is such that any change in volume of the thoracic cavity will be reflected in the lung या pulmonary cavity। तो एनाटॉमिकल का मतलब है जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है लंग्स की, जो उनका अंदर का सेटअप होता है, और जो थोरैक्स के अंदर जो लंग्स प्रेजेंट होते हैं उनकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रेजेंट होती है कि उनके वॉल्यूम में थोड़ा सा भी जो चेंज है थोरैसिक कैविटी में, वो हमको जो लंग है या फिर पुलमोनरी कैविटी है, जो अंदर का जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसमें दिख जाता है। तो जो सांस हम लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो बाहर से पता लग जाता है, क्योंकि जो वॉल्यूम में चेंज होता है, तो वो जो लंग के अंदर वॉल्यूम के अंदर चेंज होता है वो बाहर थोरैसिक रीजन में एज इट इज दिखाई दे जाता है। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग एंड वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर पुलमोनरी वॉल्यूम। तो जो ये अरेंजमेंट है इस प्रकार का, ये बड़ा जरूरी होता है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है उसके लिए। और हम पुलमोनरी वॉल्यूम के अंदर ऐसे डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। इसके अंदर काफ़ी सारी जो मसल्स हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, रिब्स का जो अरेंजमेंट है वो भी पार्टिसिपेट करता है। और जो हमने अलग अलग ट्रैक पढ़े उनको डायग्राम में देखते हैं। जैसे ये वाला जो उभरा हुआ भाग होता है, डमसेपल बोलते हैं इसको, जो मेल में बिल्कुल बाहर से गले के अंदर सेपरेट दिखाई दे जाता है, प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होती है, जो वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। और उसके बाद जो ट्रैकिया है हम देख सकते हैं, पे रिंग से बने हुए हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं इनको। और ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बिल्कुल ब्रोंक्यूल्स तक गए हुए हैं। तो इनका काम क्या होता है? ट्रैकिया के ऊपर जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, तो उनका काम होता है ट्रैकिया को पिचकने से बचाना, कोलैप्सिंग से बचाते हैं ये। उसके बाद अलग अलग जो स्ट्रक्चर है, जैसे ब्रोंकस बोलते हैं, ब्रोंकाई भी बोलते हैं इसको, ब्रोंकस सिंगुलर को बोलते हैं, ब्रोंकाई प्लूरल को बोलते हैं। और हम देख सकते हैं एक साइड में जो रिब केज हैं उनके अंदर जो लंग्स सिचुएटेड है, दूसरी साइड में लंग्स के जो जो लंग एक लंग है जो उसका इनसाइड व्यू दिखा रखे हैं, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दिखा रखी हैं। तो इसमें जैसे हम एक पेड़ में देखते हैं जो ब्रांचिंग वगैरह होती हैं काफ़ी सारी, तो यहाँ पे भी जो ब्रोंकस है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट होता है। और उसके बाद लास्ट में जो थिन ट्यूब होती है उनको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और इन्हीं के आगे बिल्कुल बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, जो कि एयर एक्सचेंज होती हैं, जो मेन एक्सचेंज एल्वोलाई में होता है। और नीचे की साइड में एक डायफ्राम होता है, जो कि थोरैसिक कैविटी, जो थोरैसिक कैविटी है चेस्ट रीजन है, इसको एब्डोमिनल कैविटी से, पेट वाले रीजन से अलग करता है। और जो रिब्स हैं वो क्या करती हैं? प्रोटेक्शन का काम करती हैं। और ये भी हम देख सकते हैं कि लंग्स का जो रिब केज में किस प्रकार से प्रोटेक्टेड होता है।
उसके बाद है, ये हम देख सकते हैं हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें जो लंग्स हैं उनके अंदर जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो किस तरीके से मूवमेंट होती हैं, तो वो हम इस मूविंग डायग्राम से देख सकते हैं। और जो एल्वोलाई हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे एयर एंटर कर रही है, उसके बाद जो भी एयर है वो लंग्स में जाएगी, और लंग्स में जो अलग अलग ब्रांचिंग है तो वहाँ पे ब्रांचिंग देख सकते हैं, अलग अलग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो यहाँ पे जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर हैं वो डायरेक्ट क्या करती हैं, स्वेल अप हो जाती हैं। तो ये ट्रैकिया है, उसके बाद ब्रोंकाई में एयर जा गई है, इनको ब्रोंकाई बोलेंगे। और उसके बाद आगे वाले क्या हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, और ब्रोंक्यूल्स में जो लास्ट वाला पोर्शन होता है ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर, इसको एल्वोलाई बोला जाता है।